Hello everyone, this is Gurpreet Kaur and today we will discuss about the topic that is the human blood groups. Alright? Now, as you know हमारा जो ब्लड सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा बॉडी सिस्टम है जो, उसमें 4 टाइप के ब्लड्स होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज A, B, AB and O. We have 4 type of blood groups, that is the A, B, AB and O. Alright, and these blood groups are firstly discovered by Carl Landsteiner. It's Carl Landsteiner and in 1900. ओके, ये ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडस्टेनर ने पहले डिस्कवर किए थे एंड कार्ल लैंडस्टेनर ने इन ब्लड ग्रुप को बच्चे जो नाम दिया था एंड दैट नेम इज एबीओ सिस्टम. Okay, now when this 2 different type of blood is mixed together and they form a clump. Basically what is a clump? Clump is basically जैसे हम कह देते हैं in simple language खून का जमना is what is the clumping of the blood. when जब हम 2 टाइप के ब्लड जो है वो आपस में मिक्स करते हैं तो इनमें जो रेड कार्पस्कल्स होते हैं, आपको पता है अब हमारा जो ब्लड है उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, दैट इज वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. जो इनमें बच्चे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो दे आर मिक्स टुगेदर एंड दे आर रन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ क्लम्प एंड द क्लम्पिंग ऑफ that red blood cell is called agglutination. We have a term that is a agglutination. And what is this? Agglutination is the clumping of red blood cell. Alright? Okay. Now ये तो हमें पता लग गया कि बच्चे agglutination क्या होती है एंड हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है. अब हमें ये बात करनी है कि ये एग्लूटिनेशन की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाई दिस एग्लूटिनेशन अक्कर्स? दिस अक्कर ड्यू टू द इंटरैक्शंस ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड दैट प्रोटीन्स आर एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन. एंड एग्लूटिनोजन को हम बच्चे एंटीजन भी बोल देते हैं, एंटीजन्स. और जो हमारे पास एग्लूटिनिन होता है स्टूडेंट्स उसको हम एंटीबॉडी भी बोल देते हैं, ठीक है. नाउ इन दोनों प्रोटीन्स की, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द प्रोटीन्स. अब इन दोनों प्रोटीन्स की हमारे पास इंटरेक्शन के कारण जो है एग्लूटिनेशन इज हैपनिंग, ठीक है. नाउ जो हमारे पास एंटीजेंस है बच्चे, एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ द रेड कार्पस्कल्स. कीप इन माइंड एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन हमारे पास जो आरबीसीज हैं बच्चे उसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज जो हमारे पास एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे पास आरबीसीज हैं उनके सरफेस पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट योर एग्लूटिनेशन, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, ठीक है. नाउ वी हैव एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. Now we have 2 different type of antigens that is A and B and 2 type of antibodies that is small a and small b. Now अब हम बच्चे इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें compatibility चेक करेंगे कि इनकी ये आपस में कितने compatible है, ठीक है. ओके, अब हमारे पास 2 टाइप के एंटीजेंस है और 2 टाइप की एंटीबॉडीज है. ऑलराइट, तो हमारे पास एंटीजन A है और एंटीबॉडी स्मॉल a है. दे बोथ आर इनकम्पैटिबल टू ईच अदर. दे आर एंटागोनिस्टिक, दे काउज सेल्फ क्लम्पिंग एंड दे बोथ आर नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन द ब्लड. सिमिलरली जो हमारे पास एंटीजन B है और एंटीबॉडी स्मॉल b है, दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक
Okay, they cause self clumping and they cannot exist together in a blood. All right, रीज़न बताती हूँ, पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास जो बच्चे एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी है, they both are compatible to each other. Here the antigen A and antibody small b is compatible to each other, they can exist together in a blood. Okay, similarly जो हमारे पास एंटीजन B है और एंटीबॉडी स्मॉल b है, स्मॉल a है, they both are not antagonistic, they both are compatible to each other. Thus जो हमारे पास A है that is not compatible to each other, B are not compatible to each other, and A and small b is compatible to each other, and B and small a is also compatible to each other. Okay, now इस पूरे कॉन्सेप्ट को बच्चे मेमोराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे एंड दैट एग्जाम्पल इज हमारे पास टू चार्जेस है, दैट इज नेगेटिव एंड नेगेटिव, दे आर सिमिलर चार्जेस. ऑलराइट, सो सिमिलर चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, दे आर रिपेल ईच अदर. अगर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस हैं, दैट इज वन इज अ पॉजिटिव एंड वन इज अ नेगेटिव, ये दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वी हैव सेम, अब ए है और ए है तो ए ही है, ठीक है. तो जो हमारे पास ये ए और ए हैं दैट इज नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, दैट आर सिमिलर, सेम लाइक नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एंड बी है, दो ऑपोजिट हैं, दैट इज ए बी एंड दे आर अट्रैक्ट ईच अदर. इसको जस्ट मेमोराइज करने के लिए हमारे पास ये है. ऑलराइट, अब हमें ये कंपैटिबिलिटी हम बच्चे क्यों करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एंटीजन है और एंटीबॉडी आपस में क्यों कंपैटिबल नहीं है, एंड दैट एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल ए इज नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, दे आर एंटागोनिस्टिक बिकॉज इफ ये दो हमारे जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ है बच्चे, अगर हमारे ब्लड में ये इकट्ठे हो जाएं तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होने देंगे, पहली बात. सेकेंड थिंग, जो हमारे पास आरबीसीज हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस है उस पर बाइंड नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, सो दैट दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक. ऑलराइट, नाउ अब हमने बच्चे ये सारा क्यों किया, हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है एंटीजन्स और एंटीबॉडी पढ़ने की. अब हम ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की जो हमारी इंटरैक्शंस है, जो इनकी कंपैटिबिलिटी है, अब हम देखेंगे अपने ब्लड ग्रुप्स में, हमारे ब्लड ग्रुप में कि ये कैसे वो कंपैटिबल है. ओके, नाउ एज यू नो वी हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, राइट, दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. ओके, नाउ जो हमारे पास एंटीजन्स हैं और एंटीबॉडीज हैं, अब हमारे पास एंटीजन जो होगा ब्लड ग्रुप ए में होगा बच्चे ए, और जो एंटीबॉडी होगा दैट इज अ स्मॉल बी. ओके, जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है उसमें जो एंटीजन होगा दैट इज अ बी, एंड जो इसमें एंटीबॉडी होगा दैट इज अ स्मॉल ए. ओके, जो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, ये मैं आपको बताना भूल गई कि हमारे पास दैट इन दोनों में जो बच्चे कंसेप्ट लगता है, एंड दैट कंसेप्ट इज हमारे पास एंटीजन हैं और एंटीबॉडीज़ हैं. हमारे पास ये जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी में तभी प्रेजेंट हो सकता है अगर इसका एंटागोनिस्टिक जो हमारा ए बी है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना हो. सिमिलरली जो हमारा एंटीबॉडीज़ है, जो स्मॉल ए एंड बी है, ये हमारी बॉडी में तभी प्रेजेंट हो सकता है अगर इनका एंटागोनिस्टिक ए और बी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट ना हो हमारे ब्लड में. ठीक है, सो हम ए और बी ब्लड ग्रुप में देखते हैं. ए बी ब्लड ग्रुप में बच्चे जो हमारे पास एंटीजन होगा दैट एंटीजन इज अ ए बी, बट देयर इज नो एंटीबॉडी एज प्रेजेंट बिकॉज अंडर दिस कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, एंड द ब्लड ग्रुप ओ में कोई हमारे पास एंटीजन नहीं होगा, और जो हमारे पास एंटीबॉडी होगा दैट एंटीबॉडी इज ए एंड बी. ओके, नाउ इसको मेमोराइज करने का एक ट्रिक बताती हूँ आपको. दैट ट्रिक इज सेम, जो हमारा ब्लड ग्रुप है सेम विल बी द एंटीजन एंड डिफरेंट इज एंटीबॉडी.
ओके हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो एंटीजन होगा वो सेम होगा और जो इसकी ऑपोजिट होगी वो इसकी एंटीबॉडी होगी. लेट्स से वी हैव ए एंटीजन इज हियर एंड द ऑपोजिट एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, दैट इज द बी. ऑलराइट, अब हमें यहाँ तक तो पता लग गया कि हमारे पास क्या एंटीजन्स हैं, क्या एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा है. मीन्स कि हमारे बीच में कौन सा ब्लड ग्रुप है, वेदर इट इज ए बी एंड ओ. ओके, नाउ वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट. हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जहाँ में हम देखेंगे कि हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए दो तरह के एंटी सीरम्स, दैट इज एंटी सीरम ए एंड सेकेंड एंटी सीरम इज बी. दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इजी अवर experiment. Okay, so first we take 2 slides. Okay, we take a drop of blood in both slides and we take in one slide we can put the drop of antisera A and in second slide we put the antisera B, put a drop of antisera B. अगर हमारे पास बच्चे ए वाले में जब हमने एंटी सीरम डाला तो हमारे पास जब क्लम्पिंग हुई, सो दैट ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ब्लड ग्रुप ए, और बी में कोई क्लम्पिंग नहीं होगी. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्लम्पिंग हो रही है और यहाँ पे हमारे पास क्लम्पिंग नहीं हो रही. जहाँ जौन से ब्लड में हम एंटी सीरम डालेंगे और जौन सा एंटी सीरम डालेंगे जिसमें जाके क्लम्पिंग हो रही है, द ब्लड ग्रुप विल बी दैट ब्लड ग्रुप. ऑलराइट, अब हम देखेंगे सेकेंड दैट इज हमने अब एक ब्लड लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई ब्लड इज ओ पॉजिटिव. तो ठीक है, तो ओ पॉजिटिव जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसमें होता है, कि उसमें क्लम्पिंग होती है, किस किस की क्लम्पिंग होती है. ऑलराइट, अब हम बी ब्लड ग्रुप वालों की बात करेंगे. जिनका ब्लड ग्रुप बी है बच्चे, उनका ब्लड ग्रुप में जब हम एंटी सीरम ए डालेंगे तो एंटी सीरम ए में क्लम्पिंग नहीं होगी, और जो हम एंटी सीरम बी डालेंगे तो एंटी सीरम बी में जो है हमारी क्लम्पिंग हो रही है. तो दैट ब्लड ग्रुप विल बी बी. ए बी में देखेंगे तो दोनों में ही क्लम्पिंग हो रही है, मतलब एंटी सीरम ए में भी क्लम्पिंग हो रही है, एंटी सीरम बी में भी क्लम्पिंग हो रही है. तो दैट ब्लड ग्रुप इज अ ए बी. ठीक है, और नेक्स्ट इज ओ. अब ब्लड ग्रुप ओ में बच्चे क्या होता है कि हमारे एंटी सीरम डालने पर हमारे ब्लड में क्लम्पिंग नहीं होगी. ना तो एंटी सीरम ए में क्लम्पिंग होगी, ना तो एंटी सीरम बी में क्लम्पिंग होगी, और वो ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा. ठीक है, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, जिसमें क्लम्पिंग हो रही है दैट ब्लड ग्रुप इज देयर, और जिसमें क्लम्पिंग नहीं हो रही तो वो हमारा नहीं, ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा था बच्चे ब्लड ग्रुप के बारे में. अब जो नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज़ अ कंसेप्ट कि हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं, उनमें कौन कौन सी एंटीजेंस है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, और वो किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट, सो वी हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ. We have antigen. We have discussed about antigens, antibodies. All right, and we can see which blood group can give blood to, or which blood group can get blood from. Okay, जो हमारे पास बच्चे ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, दे हैव एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल बी. ठीक है, बी में हमारे पास एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं, एंटीजन होगा एंटीजन होगा बी एंड एंटीबॉडी द स्मॉल ए. ए बी में एंटीजन होगा ए बी, इसमें कोई हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होगा, और हमारे पास ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा, देयर इज एंटीबॉडी दैट इज अ ए एंड बी. ठीक है, अब हम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप ए है, दे कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप ए एज वेल एज ब्लड ग्रुप ए एंड बी. ओके, जो ब्लड ग्रुप बी होगा बच्चे, दे कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ए बी. अब जो हमारा ए बी है, दे कैन गिव ब्लड टू ओनली ए बी.
और हमारे पास जो ब्लड ग्रुप O है वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है. That's why O blood group is called universal donor. Okay? Blood group O is called universal donor. अब हमारे पास कैन गेट ब्लड फ्रॉम कि वो ब्लड किससे ब्लड ले सकते हैं. जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है, ए से ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है. कैन गेट ब्लड फ्रॉम ले सकता है, सॉरी कि हम ले सकते हैं उनसे. देन बी कैन गेट ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी कैन गेट ब्लड फ्रॉम ओनली ए बी and the blood group O can get blood from only O. So here you look, there is a AB cannot can give blood to only AB and can get blood from only AB. ठीक है, so that this blood group is called universal recipient. डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड जो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिटेंट बोलते हैं. उसमें जो रिसिपिटेंट का मतलब होता है, रिसिपिटेंट का मतलब यही नहीं है कि वो सबसे लेगा. दैट मीन इज़ दैट कि जो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप है ना तो वो किसी को देगा ना तो वो किसी से लेगा. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है सबका. दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड ग्रुप्स. ओके, now we have discussed about the next topic, and the last topic of this this human blood group is the RH factor. That is very important factor. Oh, all right. जो हमारे पास next topic है, that topic is RH factor, and that RH factor is basically why we need that RH factor. ऑलराइट, जो हमारे पास ब्लड ग्रुप, जैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव एंड सो ऑन. जो हमारे पास बी नेगेटिव और पॉजिटिव आता है हमारे ब्लड में दैट इज ड्यू टू दैट RH फैक्टर. ऑलराइट, नाउ वी हैव सी कि कैसे हमें पता लगता है कि हमारा जो RH है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है. ऑलराइट, जो हमारा RH फैक्टर है बच्चे, फर्स्टली दिस इज डिस्कवर बाय कार्ल एंड स्टेनर इन 1940. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली कंपोज ऑफ R प्रोटीन. दैट RH फैक्टर इज बेसिकली इन RH फैक्टर देयर इज a R is basically a protein, and that protein is present on the surface of the antigens. Antigens के surface पे present होता है हमारा R proteins. ऑलराइट, or okay, so this R protein has this R protein has found in rhesus monkey, in the blood of rhesus monkey. ये R protein बच्चे पाई गई थी हमारे एक मंकी में, जिस मंकी का नाम था rhesus monkey. Okay, so ये जो RH है that is typically of two type, that is RH positive and RH नेगेटिव. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स में जो RH होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, और माइनॉरिटी ऑफ पीपल्स में RH नेगेटिव होता है. ओके, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है. ऑलराइट, यू हैव हर्ड अबाउट सम टर्म्स दैट इज द होमोजाइगस, डोमिनेंट, heterozygous, dominant and homozygous recessive. Alright, so we have these terms. What is the dominant and what is the recessive? This is basically a trait. Here dominant trait are those traits that can be expressed up to, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी दैट इज अ डोमिनेंट वन, और जो अपने आप को सप्रेस करेगी दैट इज अ रिसेसिव वन. ऑलराइट, सो हियर वी हैव R प्रोटीन. सो हियर द डोमिनेंट homozygous dominant, and homozygous is what, that is means same, and hetero means different. ओके, सो homozygous में हमारे पास R होगा. ठीक है, हेटेरोजाइगस में जो हमारे पास ट्रेट होगा दैट इज R एंड स्मॉल r, एंड जो होमोजाइगस रिसेसिव में होगा दैट वन इज द स्मॉल r एंड स्मॉल r.
ऑलराइट। अब जिस ब्लड ग्रुप्स में जिस ब्लड में हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट पाया जाएगा, दैट ब्लड ग्रुप का जो RH होगा दैट इज द पॉजिटिव वन, और जिसमें हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव होगा दैट RH इज द नेगेटिव वन। ऑलराइट, ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब ये हम कंसेप्ट देखेंगे फादर, मदर एंड चाइल्ड। Alright, we have a father, mother and child. अगर हमारे पास फादर का पॉजिटिव है RH और मदर का RH पॉजिटिव है तो चाइल्ड का भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा RH। ऑलराइट, अगर हमारे पास फादर का नेगेटिव है, मदर का भी नेगेटिव है तो चाइल्ड का भी नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास फादर का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है तो हमारे पास चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी पॉजिटिव, बिकॉज हेयर जो मदर के बीच में जो ट्रेट होगी दैट ट्रेट इज दैट इज अ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ऑलराइट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है सो दैट जो चाइल्ड का हमारा जो ब्लड ग्रुप है दैट विल बी द RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमारे पास फादर का नेगेटिव है और मदर का पॉजिटिव है तब भी हमारे पास चाइल्ड का पॉजिटिव होगा, बिकॉज हियर जो फादर होगा दैट इज अ डोमिनेंट वन एंड दैट इज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। ऑलराइट, जो फादर होते हैं दैट इज ऑलवेज डोमिनेंट वन, सो जो हमारे पास फादर के बीच में ट्रेट होगा दैट इज द होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, एंड सो दैट जो चाइल्ड का हमारा ब्लड ग्रुप होगा उसमें RH जो होगा वो पॉजिटिव होगा। Now, the last question of this topic is which blood group is a rarer one? सबको ये डाउट है कि O नेगेटिव जो होता है वो rarer one है, ठीक है। But the right answer is AB negative blood group. AB negative blood group is a rarer one. Alright, so this is all about today topic. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज द चंडीगढ़ अकेडमी। थैंक यू सो मच।